हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सावन का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है। पूरा महीना भक्त मंदिरों में जाकर भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं। लाखों की संख्या में लोग कांवड़ लेने गए हैं। बहुत ही प्यारा महीना, महादेव जी का मन को आनंदित कर देने वाला, रिमझिम बारिश वाला ये महीना सबको बहुत ही प्रिय है। पूरा साल इस महीने का इंतजार रहता है कि सावन का महीना आएगा और भोले बाबा की भक्ति में मगन हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सावन अगर भगवान शिव को कुछ भी मांगने से पहले आप उन्हें एक ऐसा उपहार दें जो वर्षों तक उनकी पूजा में काम आए, लोगों के लिए भी उपयोगी बने और प्रकृति की भी सेवा करे, तो कैसा रहेगा? आज मैं आपको एक ऐसा ही पवित्र पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। बेल या बिल्व का पौधा, जिसे हम बेलपत्र का पौधा कहते हैं। भक्तों, आजकल सावन आते ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग दूध, जल, बेलपत्र और फूल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचते हैं। ये श्रद्धा बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस बेलपत्र को हम हर साल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उसका पौधा लगाने का संकल्प कितने लोग लेते होंगे? यही कारण है कि आज की यह वीडियो हर शिव भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। धार्मिक परंपराओं में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कई विद्वान बताते हैं कि बेलपत्र की 3 पत्तियां हमें भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश की याद दिलाती हैं। कुछ परंपराएं इन्हें त्रिगुण या त्रिदेव का प्रतीक भी मानती हैं। इसीलिए बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज मैं केवल बेलपत्र चढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात बोल रही हूँ कि बेल का पौधा लगाने से क्या फल मिलता है, क्या इसका महत्व है। जरा सोचिए, यदि एक व्यक्ति इस सावन केवल एक बेल का पौधा लगा दे और उसकी देखभाल करे, तो कुछ वर्षों बाद वही पौधा हजारों बेलपत्र देगा। उन पत्तों से न जाने कितने शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा कर पाएंगे। यानी आपका एक छोटा सा संकल्प अनगिनत लोगों की भक्ति का माध्यम बन सकता है। आज पर्यावरण भी हमारी सेवा चाहता है। बढ़ती हुई गर्मी, कम होते हुए पेड़ और प्रदूषण हमें याद दिलाते हैं कि पौधे लगाना केवल प्रकृति की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी सेवा है। इसीलिए यदि आप इस सावन बेल का पौधा लगाते हैं, तो आप भक्ति और प्रकृति दोनों की सेवा कर रहे हैं। यदि आपके घर में आंगन या बगीचा है, तो वहीं इसे लगाइए। यदि जगह नहीं है, तो किसी मंदिर की अनुमति लेकर या किसी ऐसे स्थान पर लगाइए जहां उसकी देखभाल हो सके। ध्यान रहे, केवल पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, उसे पानी देना, उसकी रक्षा करना, उस वृक्ष बनने तक की संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बेल का पौधा लगाने से तुरंत चमत्कार हो जाएगा? दोस्तों, हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि भगवान की कृपा, श्रद्धा, सेवा और अच्छे कर्मों से प्राप्त होती है। इसीलिए बेल का पौधा लगाना किसी चमत्कार की उपेक्षा से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के भाव से लगाइए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूजा के साथ सेवा भी हो, और पेड़ लगाना सबसे सुंदर सेवाओं में से एक है। जरा कल्पना कीजिए, कुछ वर्षों बाद जब वह पेड़ पौधा, छोटा सा पौधा एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उसकी छांव में लोग विश्राम करेंगे, पक्षी अपना घर बनाएंगे, उसकी पत्तियां भगवान शिव की पूजा में अर्पित होंगी। तब आपको एहसास होगा कि आपने केवल एक पौधा नहीं लगाया था, बल्कि वह एक पुण्य का कार्य किया था जिसका लाभ वर्षों तक मिलता रहेगा। यदि आपके बच्चे हैं, तो उन्हें भी इस कार्य में शामिल कीजिए। उनके हाथों से पौधा लगवाइए। उन्हें बताइए कि धर्म केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है, बल्कि प्रकृति की रक्षा करना भी धर्म है। यही संस्कार उन्हें जीवन भर याद रहेंगे। इस सावन का एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। मैं केवल बेलपत्र चढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि एक बेल का पौधा भी लगाऊंगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी से निभाऊंगा। यही संकल्प भगवान शिव के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा को और भी अर्थपूर्ण बना सकता है। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको सबसे एक आग्रह करती हूँ कि
यदि इस सावन आपने और आपके परिवार ने बेल का पौधा लगाया है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और यदि अभी तक नहीं लगाया है तो आज ही संकल्प लीजिए, इस सावन कम से कम एक बेल का पौधा अवश्य लगाएंगे। हो सकता है कि आपका लगाया हुआ यही पौधा आने वाले वर्षों में हजारों लोगों की पूजा का माध्यम बने और प्रकृति को नया जीवन दे। इसी मंगल कामना के साथ भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करे। हर हर भोले, जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।